ये कहानी है हवस की आग में तड़पती एक लड़की और एक शादीशुदा इंसान की। ये फिल्म शुरू में जितना मज़ेदार लगता है, अंत उतना ही भयावह और अनसुलझी पहेली की तरह लगता है। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रॉनी नाम का एक लड़का एना को तंग कर रहा होता है। दरअसल रॉनी एना को अपने साथ डेट पर ले जाना चाहता है, लेकिन एना को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए वो मना कर देती है। लेकिन उसके मना करने के बावजूद रॉनी उसको छेड़ रहा था। तभी क्लास की एक नई स्टूडेंट जिसका नाम बेथ है, वो वहाँ आती है और किताबों से रॉनी की धुलाई करने लगती है। बेथ क्लास में सबसे हटकर अकेले ही रहा करती थी। तब एना उससे दोस्ती कर लेती है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद एना बेथ को अपने फादर के बर्थडे पर आने के लिए इनवाइट करती है। रात को डिनर करते समय एना अपने पेरेंट्स से बेथ को बर्थडे पर बुलाने की बात करती है और उसके पेरेंट इसके लिए मान जाते हैं। एना की माँ का नाम लूसी और पापा का नाम कॉमरेडो है। कुछ दिनों के लिए एना की मेड नैनी भी छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर चली जाती है। रात में जब एना के पिता अपना मेल चेक कर रहे होते हैं, तब अचानक एक लड़की की न्यूड फोटो लैपटॉप की स्क्रीन पर आ जाते हैं। इससे पहले कि लूसी उसे देख पाती, कॉमरेड तुरंत लैपटॉप को बंद कर देता है और अपनी लूसी को बातों में फुसलाकर उनके साथ सेक्स करने में लग जाता है। अगले दिन कॉमरेडो जब अपने ऑफिस में होता है, तब उसकी सेक्रेटरी केरन उसके पास आती है। दरअसल पिछली रात केरन ने ही अपनी न्यूड फोटो कॉमरेड को मेल करी थी। इस वजह से कॉमरेड उसे खूब डांटता है और यहाँ से फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जब कॉमरेडो और लूसी के बीच का रिश्ता नाजुक दौर से गुजर रहा था। उन दिनों कॉमरेडो अपना ज़्यादातर समय अपने ऑफिस के केबिन में ही बैठकर बिताया करता था। एक दिन कैरन उसके पास आती है और उसके सामने अपना अंग प्रदर्शन करके कॉमरेडो को बहलाने लगती है। कॉमरेडो उनसे इतना इम्प्रेस होता है कि वो दोनों ऑफिस के टेबल पर ही मजे करने लग जाते हैं। अब प्रेजेंट डे में हम कॉमरेडो को ऑफिस के काम में फंसे हुए देखते हैं। वो इतना उलझा हुआ था कि देर रात होने के बावजूद भी उसे अपने घर जाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। उसी वक्त कैरन उसके पास आती है। कैरन दरअसल कॉमरेडो से प्यार करने लगी थी, लेकिन कॉमरेडो के लिए उन दोनों के बीच जो हुआ वो सिर्फ एक मस्ती था। कॉमरेडो उससे कहता है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ, मेरी भी फैमिली है और तुम्हारी भी। लेकिन कैरन कहती है कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती। कॉमरेडो उसकी बात सुनकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कैरन उसे पीछे से पकड़कर उत्तेजित करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों ऑफिस में ही मजे करने लगते हैं। इधर दोनों का समागम जारी ही था कि तभी वहाँ लूसी आ जाती है। लूसी दरअसल अपने पति के कामों में मदद करने आई थी, लेकिन इससे पहले कि उसे अपने पति की हरकतों का पता चलता, कॉमरेडो अपना काम तमाम कर चुका था। कॉमरेडो अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद हम कैरन को देखते हैं, जो कि वहीं ऑफिस के केबिन में छुपी हुई थी। इसका मतलब कॉमरेड ने लूसी को आते हुए देख लिया था। फाइनली कॉमरेड के बर्थडे का दिन आता है, जहाँ पे कई सारे गेस्ट के साथ कैरन भी आई हुई थी। कैरन कॉमरेड से चिपकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कॉमरेडो उससे दूरी बनाए हुए था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके अफेयर के बारे में उसकी वाइफ को पता चले और उसकी फैमिली में झंझट पैदा हो जाए। इधर बेथ भी पार्टी में आती है और आते ही नैना के पेरेंट के साथ बैठ जाती है। बेथ को कॉमरेड काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तभी उसका हाथ टेबल के नीचे से कॉमरेडो के जांघ पर चला जाता है। कॉमरेडो को ये अजीब लगता है और वो अपने गेस्ट से मिलने का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन बेथ कॉमरेडो को इंस्टाग्राम पर मैसेज करती है। पहले तो कॉमरेडो उसे इग्नोर करता है, पर फिर जब बेथ उसको अपना न्यूड पिक्चर भेजती है, तब जाकर कॉमरेडो को भी उसमें दिलचस्पी होने लगती है। कुछ ही दिनों बाद बेथ को जवानी की इतनी उफान आती है कि वो कॉमरेडो को वीडियो कॉल करके अपने स्तन दिखाने लगती है और कॉमरेडो भी इस मौके को हाथ से ना गंवाते हुए हस्त मैथुन करने लगता है। अब तो बेथ की हवस 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। स्कूल में भी वो वॉशरूम में घुसकर कॉमरेडो को अपना दर्शन करवाया करती थी। दूसरी तरफ कॉमरेडो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। अब उसका भी ज़्यादातर समय टॉयलेट सीट पर बैठकर हस्तमैथुन करने में ही गुजर जाता था। एक दिन जब बेथ अपने घर में सो रही होती है, तब उसकी फ्रेंड कार्ला अचानक उसे सरप्राइज देने आ जाती है। दोनों थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातें करते हैं और फिर एक दूसरे से लिपटकर मजे करने लग जाते हैं। अब बेथ चैटिंग से निकलकर कॉमरेडो के साथ हकीकत में मजे करना चाहती थी, पर कॉमरेडो उसे मिलने से इनकार कर देता है। तभी बेथ एक फ़ोटो भेजती है, जिसे देखते ही कॉमरेडो समझ जाता है कि बेथ उसके घर पर आई हुई है। कॉमरेडो भी अपना सारा काम धाम छोड़कर घर पहुंचता है
जहां बेथ उसकी फैमिली के साथ बातें कर रही थी। सभी साथ साथ डिनर करते हैं और बेथ की टांग टेबल के नीचे कॉमरेडो की टांगों से दंगल खेल रही थी। बेथ अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है कि वो कनाडा में रहते हैं। खाना खाते वक्त बेथ जानबूझकर चम्मच नीचे गिरा देती है और उसे उठाने के बहाने कॉमरेडो को वहां पकड़ लेती है। कॉमरेडो फाइनली परेशान होकर वहां से चला जाता है। रात को बेथ भी वहीं रुकती है। आधी रात को जब कॉमरेडो को प्यास लगती है तब वो किचन में जाता है। तभी वहां बेथ भी आ जाती है, जिसे देखकर कॉमरेडो डर जाता है। बेथ अपने आप को कॉमरेडो के हवाले करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, पर कॉमरेडो उसे समझाता है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा था उसे ख़त्म करना होगा। लेकिन तब बेथ कहती है कि मेरे पास वो सब रिकॉर्डिंग मौजूद है जब तुम मेरी वीडियोस देखकर मास्टरबेशन किया करते थे। क्या मैं वो सब वीडियो तुम्हारी वाइफ को भेज दूं? कॉमरेडो की तो पहले से ही हालत ख़राब थी। ये सुनने के बाद उसकी और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। अगले दिन बेथ कॉमरेडो को रात में होटल में मिलने के लिए कहती है, जहाँ कॉमरेडो ठीक समय पर पहुँच जाता है। दोनों पहले होटल में ड्रिंक्स लेते हैं और फिर बेथ कॉमरेडो को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाती है। कॉमरेडो भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और फिर उन दोनों के बीच रंगरेली शुरू हो जाती है। अब तो दोनों को जब भी मौका मिलता दोनों एक दूसरे के साथ खूब मज़े से अंतरंग किया करते थे, यहाँ तक कि कार में भी। एक दिन बेथ कॉमरेडो को अपने होटल में बुलाती है, जहाँ उनकी फ्रेंड कार्ला भी आई हुई थी। दोनों थ्रीसम परफॉर्म करते हैं और उसी दौरान बेथ कॉमरेडो के गले में चाकू मार मार कर उनकी हत्या कर देती है। साथ ही साथ उसने अपनी फ्रेंड कार्ला को भी जहर देकर मार डाला ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ना रह जाए। दरअसल बेथ ने कॉमरेडो को इसलिए मारा क्योंकि उसे कॉमरेडो में अपना पापा नजर आता था, जिसने बचपन में उनका रेप किया था। साथ ही साथ बेथ ने कॉमरेडो के लैपटॉप से सारी हिस्ट्री और डेटा डिलीट कर दिया और इसी एक राज के साथ यह फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन्हें लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।